2025 में जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों को 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन सभी स्कूल में किया जा रहा है। तो सेंटअप परीक्षा में जो भी विद्यार्थी आप लोगों को परीक्षा में शामिल होंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर शीट आप लोग को मैं लेकर आ गया हूं। तो पहला दिन आप लोग को 19 नवंबर का हिंदी विषय का सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो हिंदी में जो भी प्रश्न पूछा गया उसका आंसर शीट, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर शीट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ताकि जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाए तो वो देख कर जाएंगे तो एग्जाम में सही तरीका से आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग एग्जाम में प्रत्येक प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखना चाहते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका पैटर्न रहेगा 100 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मैं 100 में 100 आप लोग को क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे वो एग्जाम में आप लोग आसानी से बना कर आइएगा। 3 घंटा आप लोग को 15 मिनट का आपका परीक्षा होगा। जिस तरीका से आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा सेम उसी पैटर्न और उसी तरह से सेंटअप परीक्षा का भी स्टूडेंट को एग्जाम लिया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट को ये जांच कर लिया जाए कि स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए पूरी तरीका से तैयार हैं या ना, उनका किस तरीका का तैयारी है, और जो भी तैयारी में कमी है तो उनका सुधार किया जाए। तो इसके लिए बोर्ड के द्वारा सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चनों को ही आंसर आप लोग को देना है 100 प्रश्नों में। तो 100 में 100 मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको जो भी याद रहेगा आसानी से आप लोग बनाकर आ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था हिंदी में कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आप लोग को पहला लेसन से ही आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोगों को समझदार होना अति आवश्यक है लोकतंत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि द राइजन ऑफ कॉल हिंदू बेमिन का लेखक कौन है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये जो लिखा गया है बुक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र कौन है 20 के दांत में, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को सेन साहेब। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दैवत विज्ञान क्या है, दैवत विज्ञान क्या है, जो पूछा गया था। तो ये है देव का विज्ञान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मैं आंसर शीट आप लोग को दे रहा हूँ वही आंसर शीट आप लोग को बनाकर परीक्षा में आइएगा। सही 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर। 5 नंबर में बोला गया कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना किया जाता था, जो पूछा गया था। ये नाखून क्यों बढ़ते, इस क्वेश्चन चैप्टर से आप लोगों को ये प्रश्न को लिया गया है। तो ये जो लाल होता था आपको, ये बालू से रगड़ने से लाल होता था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दारिश क्या है, दारिश क्या है, जो पूछा गया था 6 नंबर में। तो दारिश जो है ये एक देवत है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है काशी नगरी के रूप में माना जाता है। तो मंदिरों का नगरी के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर में बोला गया था कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया था। तो शिक्षक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आलता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बहादुर ने माँ के रखे हुए कितने रुपये निकाल लिए थे, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये निकाला था आप लोग को 1 रुपया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्ष पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी विद्यार्थी टिक करके आएंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का केंद्र में है, कौन सा पाठ का केंद्र में है, जो पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो आप लोग को है ये है आप लोग को बिरजू महाराज में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यंग इंडिया का संपादक कौन है, जो पूछा गया था। तो यंग इंडिया का संपादक जो है यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा की कवि थे, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 13 नंबर की। तो ये हो जाएगा हिंदी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर कंप्लीट हुआ। 14 नंबर में 14 नंबर में बोला गया था कि तीसरा साक्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तीसरा छाछ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जो पूछा गया था आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन मैक्स मुलर के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को राष्ट्रकूट शासक रहने वाला कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा भुवनेश्वर के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में। ट का उच्चारण स्थान, ग्रामर से क्वेश्चन आप लोग को ले लिया गया है। तो ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में, नायक का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ना प्लस अक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को निम्न में से शुद्ध शब्द पूछा गया था आप लोग को 18 नंबर में। तो शुद्ध शब्द कौन है जो पूछा गया था? तो शुद्ध इसमें आप लोग को हो जाएगा मरण, मरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। श्याम शब्द क्या है जो पूछा गया था? श्याम शब्द है, तो कैसा शब्द है श्याम शब्द? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फुटपाथ का शब्द है, फुटपाथ कैसा शब्द है जो पूछा गया था आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। तो फुटपाथ जो है आप लोग को पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर में बोला गया कपूर कैसा शब्द है जो पूछा गया था? तो कपूर जो आपका हो जाएगा 21 तरीका का शब्द है जो पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका विदेशज शब्द। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में? तो नेता का हो जाएगा नीति। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में सर्वनाम का कितने भेद है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सर्वनाम का 6 भेद होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 23 नंबर कंप्लीट हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यह घर आप लोग को किस विशेष उदाहरण है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को 24 नंबर में? सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस कर्म हो या जिसके साथ कर्म का संभावना हो उसे क्या कहा जाता है जो पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन आप लोग को, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइए, अन्यथा आप लोग को लास्ट में इसका आंसर आप लोग को बताने वाला हूं। अब चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि रसखान किस वंश का उत्पन्न हुए थे जो पूछा गया था आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये मुगल वंश में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मन मानसिक ले गए चित चोर नंद, यह आप लोग जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है जो पूछा गया था आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए राम बिनु बिरथे जगनी जाम्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कुबेर नारायण। 28 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। प्रेमघन जो थे वो अगर आप लोग जिस तरीका से मैं प्रश्नों का आंसर शीट मैं दे रहा हूं, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट इसका आंसर शीट आप लोग को मिले और साथ ही साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी आंसर शीट आपके पास मिले, तो वो कहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपका लंबा हो जाएगा और जिसके कारण स्टूडेंट बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया उसका आंसर शीट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। साथ ही साथ आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी आंसर शीट दे दिया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी। तो जो भी विद्यार्थी देखना चाह रहे हैं वो कैसे आप लोग यहाँ से आकर डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए आप लोगों को सिंपल से अपने मोबाइल को किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, गूगल में जाइए और सर्च कर लीजिएगा आप लोग को बहाली.in। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में ये वेबसाइट आप लोग को ओपन होकर आएगा बहाली। तो इस पर एक बार आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आइएगा तो देख सकते हैं पहले है सेंटर परीक्षा वायरल प्रश्न, इस पर एक बार आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसी से आप लोग को सारा जो आपका परीक्षा होगा वहाँ से आप लोग आंसर शीट ले पाएंगे। पूरा आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर शीट डाउनलोड करने का आप लोग को लिंक दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हिंदी का आप लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हिंदी पर क्लिक कीजिएगा। तो हिंदी पर क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट आप ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न आपको मैं बता रहा था उसका आंसर शीट यहाँ पर मैं दे दिया हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर शीट यहाँ से दे दिया हूँ। तो यहाँ से आकर आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाता है तो अदर सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आप लोग को अपडेट दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो वहीं पर मैं PDF के फॉर्म में भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा।